शासन में अगर पकड़ करके फांसी दिलवा देगा तो कल से कोई चोर उसके से मिलने जाएगा, कोई उसको कमीशन देगा, चोरी तो बंद हो जाएगी, उसका पॉकेट भरेगा कहाँ से। वो सब इतना कमीना है लोग कि वो तब बोल नहीं रहा था लोग। सिटी कितना बड़ा हॉस्पिटल है कि जिसका सिटी स्कैन का मशीन, सरकारी आदमी अपना बच्चा का इलाज सरकारी अस्पताल में करवाएगा और सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएगा। जिस दिन ये दोनों काम हो जाएगा उस दिन समझिएगा कि जब खुद पे बीतेगा ना तब सिस्टम बदलेगा। इससे कुछ भी सिस्टम हॉस्पिटल में तो लापरवाही हो ही रही है, प्रशासन भी उसके साथ बहुत बड़ा लापरवाही कर रहा है। प्रशासन नहीं चाहता है कि गरीब आदमी आगे बढ़े। सरकार निकम्मी सरकार है, रेल की व्यवस्था चौपट है, इसीलिए ये घटना बार बार हो रही है। बिहार के निकम्मी व्यवस्था के कारण रामगढ़वा के बेटी सोलोनी झपटमार की शिकार हो गई। हालांकि उस झपटमारी के कारण, छीना झपटी के कारण एक पैर और एक हाथ उन्होंने गंवा दिया। हालांकि पूरी घटना के बारे में हम जानेंगे और आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो मुखिया जी, क्या हुई थी घटना उस दिन का, आपको मालूम है उसके बारे में बताइए। जा रही थी दरोगा की परीक्षा देने, सुगौली स्टेशन से जब ट्रेन खुली तो झपटमार गिरोह उसके साथ धक्का मुक्की किया और ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया। यही बात जीआरपी आरपीएफ वाले से सामने आया। अभी तक दुख की बात यह है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, झपटमार गिरोह का पर्दाफाश नहीं हुआ है। बच्ची आज भोर में डेथ कर गई है 4 दिन पीएमसीएच में इलाज के बाद। लेकिन उस मामले में तो एसआईटी का गठन हुआ था, लेकिन फिर भी इतना दिन बीत जाने के बाद क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हुई? तो यही ना दुख की विषय है। जो एसआईटी के गठन कागज में हो गई लेकिन धरातल पर नहीं हुई है। अगर धरातल पर हुई रहती तो अभी तक गिरफ्तारी हुई रहती। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यही मांग है प्रशासन की जल्द से जल्द उसका गिरफ्तार हो, जो उसमें दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। आखिर बिहार के निकम्मी व्यवस्था कब तक इन बेटियों को जान लेता रहेगा? हालांकि ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले हो गए कई जगहों पे, छीना झपटी जैसा मामला। देखिए, ये रेल का विषय है। रेल में जो केंद्र शासित सरकार है, जो केंद्र की सरकार है वो दोषी है। बिहार सरकार देखिए इसमें देख रेख कर रही है। लोकल प्रशासन भी आया था, घूम के गया था, लेकिन केंद्र सरकार निकम्मी सरकार है, रेल की व्यवस्था चौपट है, इसीलिए ये घटना बार बार हो रही है। दरोगा का सपना पालने वाली सोलोनी आज इस दुनिया में नहीं है और परिवार के लोग काफ़ी दुखी हैं और साथ में पूरे गांव के लोग दुखी हैं। और आपको बता दें कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच, जहां का भ्रष्ट और लचर व्यवस्था के कारण उस बेटी का जान नहीं बचा पाया। क्या कहना चाहिएगा? अगर वहां के भी व्यवस्था सही रहता तो शायद उस बेटी का जान बच पाता या नहीं? पीएमसीएच केवल तेजस्वी जी के अंदर में है। अगर कुछ भी अगर टाइट किए रहते तो आज अस्पताल का हालत ये नहीं रहता, जहाँ की सिटी स्कैन, पीएमसीएच का सिटी स्कैन खराब हो और कहते हैं जब बिहार का 1 नंबर हॉस्पिटल है और सिटी स्कैन खराब हो। कैसी व्यवस्था है बिहार सरकार की? लेकिन बिहार में वो अस्पताल नहीं, सभी सरकारी अस्पताल है जहाँ भ्रष्टाचार है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिएगा, रक्सौल में ही है। यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या सरकारी अस्पताल सिर्फ भ्रष्ट करने के लिए बनाया गया या लोगों का इलाज करने के लिए बनाया गया? देखिए, पब्लिक को कोई नहीं देखता है, अपना पॉकेट भरने के चक्कर में लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल में तो लापरवाही हो ही रही है, प्रशासन भी उसके साथ बहुत बड़ा लापरवाही कर रहा है। प्रशासन नहीं चाहता है कि गरीब आदमी आगे बढ़े, इसलिए कि वो लोग सोचता है कि हमारी बेटी, गरीब लोग आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी बाल बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेना, आलीशान घर बना लेना, क्या उससे व्यवस्था सुधर सकता है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री का जो है, अफसरों को पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि अपने बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं। ये सब घूस रिश्वत से ही नहीं आता है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सुगौली ऐसा जगह है कि हम लोग छोटे से तब से हम लोग देखते आ रहे हैं कि वहाँ का छीन झपट बराबर होता रहता है। ट्रेन आती है तो जैसे ट्रेन स्टेशन पर इन करती है वहाँ लाइन कट जाती है, इसलिए कि प्रशासन मिला हुआ है तो चोरों ने लाइन कटवा देता है, मिला हुआ है कट जाता है, छीन झपट करके भाग जाता है। भाग जाने के 2 घंटे के बाद वहाँ प्रशासन आती है। अभी प्रशासनिक सेवा में? जी हाँ, उससे भी हम रिटायर हुए हैं 2019-20 में। देखिए, आज तो एक सोलोनी जो इस घर की बेटी थी, लाडली थी, एकलौते बेटी थी, आज तो इस दुनिया में नहीं। मेरी भतीजी थी, खास भतीजी थी, इसलिए कि मेरा जो सपना था वो अधूरा रह गया। चलिए, दरोगा के सपना पालने वाली सोलोनी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें सब किसी के पास है। हालांकि क्या उनकी चचेरी बहन है, ये भी दरोगा की तैयारी करती हैं। क्या आप उनका सपना पूरा कीजिएगा? एक बहन का सपना था कि दरोगा बने, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम के कारण, भ्रष्ट व्यवस्था के कारण आज सोलोनी इस दुनिया में नहीं रही। आप लोग केवल प्रशासन को दोष दे रहे हैं, ठीक है। हम प्रशासन को, पूरा बिहार के भ्रष्ट सिस्टम को बता रहे हैं। पता है कब मतलब बिहार कब सुधर जाएगा? जब एक सरकारी आदमी, जब एक मतलब क्या बोलते हैं, हाईएस्ट फैमिली का आदमी, जब वो भी सरकारी स्कूल में जब अपने बच्चे को पढ़ाएगा, सरकारी स्कूल में जब अपने सरकारी अस्पताल में जब अपने बच्चे का इलाज करवाएगा, तब समझिएगा कि हाँ, बिहार का सिस्टम अच्छा हो गया। जब बिहार का सिस्टम अच्छा है, सरकारी स्कूल इतना अच्छा है, सरकारी अस्पताल इतना अच्छा है, तो बिहार का जितने मतलब ये हैं पॉलिटिशियन हैं जो रिच फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, वो सब सरकारी के पास क्यों नहीं जाते हैं?
जब इतना अच्छा है उस सब मतलब अपना बयान पेश करते हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छा से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते क्यों नहीं है, सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि वो भी भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हो जाएंगे। हाँ, उनको पता है कि हम सरकारी कुछ अच्छा है ये नहीं है, तो हम काहे के लिए इलाज करवाए, काहे के लिए पढ़ाए, उनको बखूबी पता है। तो बिहार का सिस्टम तब सुधरेगा जब एक सरकारी आदमी अपना बच्चा का इलाज सरकारी अस्पताल में करवाएगा और सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएगा। जिस दिन ये दोनों काम हो जाएगा उस दिन समझिएगा कि जब खुद पे बीतेगा ना तब सिस्टम बदलेगा, इससे कुछ भी सिस्टम नहीं बदलेगा। लेकिन प्रशासन के लोग के साथ साथ जो PMCH है वहाँ की मशीनें जो खराब आपके द्वारा बताया जा रहा था कि मशीनें कितना बड़ा हॉस्पिटल है बिहार का, कितना बड़ा हॉस्पिटल है कि मेरी बहन का क्या बोलते हैं CT स्कैन हो गया, CT स्कैन नहीं हो रहा था, डॉक्टर बोल रहा था उसको भर्ती हुए 3 दिन हो गया था, 3 रोज के बाद CT स्कैन कर ही नहीं रहा था। तो सब लोग बोले, हमारे फैमिली के सब लोग बोले कि CT स्कैन हो क्यों नहीं रहा है। तब बाद में ऐसे डॉक्टर आके बोले भी नहीं कि CT स्कैन खराब हो गया है, आप लोग दूसरे अस्पताल में ले जाइए। हम लोग ले जाते, अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते। वो सब इतना कमीना है लोग कि वो तब बोल नहीं रहा था लोग सिटी कितना बड़ा हॉस्पिटल है कि जिसका CT स्कैन का मशीन खराब है। यानी उस जो PMCH है उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक बेटी का जान नहीं बचा पाया जिसकी सपना अधूरा रह गया, क्या वो लोग क्या डॉक्टरी कर रहा है जो जिससे एक ये मैंने हमारी बेटी का इलाज नहीं हो पाया, उसे अगर नहीं हो उसे अगर नहीं हो पाया तो वहीं उसी के बगल में पटना में ही पारस हॉस्पिटल है, उसको क्यों नहीं रेफर करके भेज दिया वहाँ पे। उस चाहता तो भेज देता, नो जी हमसे नहीं होगा, हमको झेल करके पैसा लेकर के जो भी हमारी परेशानी हुई यहाँ लेकिन परेशानी होते हुए भी हमारी बेटी तो नहीं बच पाई। अच्छा, इस घटना से पूरा परिवार दुखित है, पूरे गांव के लोग दुखित है, लेकिन नहीं है, सारा दुनिया दुखी है। इसको जो भी सुन रहा है हमारा जूनू टोला दुखी है। आपके सामने यहाँ मौजूद लोग दिखाई दे रहे हैं। रात की मामला है, ठंडी का दिन है, उसके बावजूद भी आपके सामने यहाँ लोग मौजूद है। सो आप देख रहे हैं कि देखिए अभी तक कितने लोग इंतजार में लगे हुए हैं। अगर वैसी लड़की रहती तो कोई पूछने तक नहीं आता, देखने तो दूर की बात है। अच्छा, जो जांच बैठा है उस जांच में आपके परिवार के लोग मेरे पास कोई कर्मचारी आज तक नहीं पूछने तक आया कि आपके पास क्या तकलीफ है, क्या कमी है, कैसी बेटी आपकी है, क्या है क्या नहीं है। कागज में जांच हो रहा है, कागजी कार्रवाई करके लीपापोती कर रहा है, पदाधिकारी लोग लीपापोती कर रहे हैं। हमारे पास कोई नहीं आया है। आखिर उन लोगों के कारण तो एक बच्ची की जान चली। जी हाँ, उन्हीं लोगों का देखिए, ये सरकार की कमी है कि उन लोगों के चलते ही मेरी बच्ची का जान गई है। एक PMCH के बारे में जैसे एक बेटी ने कहा जी उनकी छोटी बहन है, इन्होंने भी दरोगा की तैयारी कर रही हैं और इनका कहना था कि साफ तौर पे कि PMCH भ्रष्टाचारियों का अड्डा है और लचर व्यवस्था के कारण आज एक बेटी सोलोनी का जान नहीं बच पाया। वहाँ का सही से CT स्कैन जो मशीन था वो भी सही नहीं था क्योंकि हम लोग बाहर से करा कर लाए थे। हालांकि सिर्फ पटना का PMCH नहीं है, पूरे बिहार का सरकारी अस्पताल का हालात वही है और सिर्फ बिल्डिंग और आलीशान घर बना लेने से, मकान बना लेने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हम तो यही कहेंगे कि जो मुजरिम पकड़ा जाए, जो किया है उसको पकड़ करके प्रशासन तुरंत अगर फांसी देता है तब मानेंगे कि प्रशासन अपनी ड्यूटी अब निभा रही है। चाचा पकड़ तो पाया नहीं, फांसी कैसे दे? पकड़ करके उसको दे। प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन वो चाहे तो हम लोग जी, वो चाहती, प्रशासन तो चाहती नहीं है। आप ही थे ना प्रशासनिक विभाग से रिटायर जी, तो आप तो बता रहे थे कि कमीशन खोरी के चक्कर में इस बच्चे की जान, इसीलिए कहते हैं कि जब कल एक चोर को प्रशासन अगर पकड़ करके फांसी दिलवा देगा तो कल से कोई चोर उसके से मिलने जाएगा, कोई उसको कमीशन देगा, चोरी तो बंद हो जाएगी, उसका पकड़ भरेगा कहाँ से। आज लोग अपने बेटियों को नहीं भेजेंगे अकेला कि तुम जा एग्जाम दो, पढ़ो, सेल्फ डिफेंस के लिए पढ़ेबे नहीं करेंगे। कैसे पढ़ाएंगे? हम अगर काम करेंगे, घर गृहस्थी करेंगे कि अगर 4 बच्चे हैं तो 4 जगह उसका कोई परीक्षा पड़ जाए तो 4 जगह कहाँ जाएंगे बताइए? एक रोज में कल संभव है? आप जा पाइएगा? आप ही से पूछते हैं। लेकिन सरकार से गुहार क्या लगाना चाहिए कि जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बना जाए, सुधारा जाए। कहते हैं कि सरकार की कमी है, सरकार की कमी नहीं रहती तो ऐसा घटना नहीं होता, इसलिए कि कोई अपनी बेटी को कैसे कहीं भेज पाएगा, ये संभव नहीं है। चलिए, एक बेटी का सपना के बारे में हम बात कर रहे थे, जिनकी सपना था दरोगा बने और देश की सेवा करे, लेकिन वो अधूरा रह गया। किसके वजह से अधूरा रहा? क्योंकि बिहार का भ्रष्ट और निकमी व्यवस्था के कारण उनका जो सपना था वो अधूरा रह गया। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।